गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 की 7वीं यूज। और ये जो 7वीं यूज है ये दो फंक्शन पर मुश्तमिल है। एक फंक्शन है हमारे पास x की पावर x और दूसरा फंक्शन है हमारे पास x की पावर sin x। और ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक पहली यूज है तीसरे सवाल की और एक तीसरी यूज है। तीनों यूज है, पहली और तीसरी यूज को मिला के एक नया सवाल बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम नई कंफिगरेशन करेंगे, इसको y रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे u फर्स्ट कर लेंगे और इसको v फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ये बन जाएगा du ओवर dx और ये बन जाएगा हमारे पास dv ओवर dx। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है इस वैल्यू को हम u फर्स्ट कर रहे हैं, इसको v फर्स्ट कर रहे हैं। इसको लैला सिंपलीफाई करेंगे और इसको हम लैला सिंपलीफाई करेंगे, जैसे हमने यूज नंबर 1 में और यूज नंबर 3 में हमने दोनों को लैला हल किया हुआ है। हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की पहली और तीसरी यूज का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर हम वही सेम जो है लैला जो हल की उनको उठा के यहाँ लिखें तो उनको प्लस करके हल कर लिख लें तो ये हमारी यूज नंबर 7 बन जाती है। लेकिन अभी मैं इसको हल करूंगा। पहले जो हमने इसको लेट किया है u हमने लेट किया हुआ है x की पावर x को और इसी तरह हमने v लेट किया हुआ है x की पावर sin x को, क्योंकि जब हमने इसकी डेरिवेशन निकालनी है इसकी x की पावर x की और x की पावर sin x की डेरिवेशन जब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन नहीं हो सकती। तो क्या करना है, सबसे पहले हम, क्योंकि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो हम डायरेक्ट इस पर पावर रूल नहीं लगा सकते। और ये बात तकरीबन मैंने हर सवाल में कही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u को इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसका लॉग लेना है, लिखेंगे टेकिंग लॉग और ये नेचुरल लॉग होगा टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। इधर आ जाएगा हमारे पास लॉग u, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x की पावर x और ये लॉग u बराबर आ जाएगा x पावर नीचे आ जाएगी और ये बन जाएगा x log x। और इसी तरह हम यहाँ पे भी लेफ्ट जो ये दूसरा क्वेश्चन बनाया है इस क्वेश्चन का भी, जिसको हमने v लेट किया हुआ है, इसका भी हम लॉग दोनों तरफ का लेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा log v इक्वल टू log ऑफ x की पावर sin x। तो sin x हमारा जो है वो log रूल के मुताबिक पावर नीचे आ जाती है, तो ये बन जाएगा sin x इनटू log x। तो अब हमने क्या करना है, इसका लैला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और log v का हमने लैला डेरिवेटिव फाइंड करना है और दोनों की डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको हम करने जा रहा हूँ, u वाले को सिंपलीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे d ओवर dx और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा d ओवर dx इनटू log u इनटू आ जाएगा x इनटू log x और इधर भी हम यही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा x वेरिएबल है और इधर ऑपरेटर लगेगा d ओवर dx, जो हमारा राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से हमारा ऑपरेटर बनना है। तो ये बनेगा d ओवर dx इनटू आ जाएगा sin x इनटू log x। तो इसको बारी बारी हम लैला सिंपलीफाई करते हैं। तो याद रखना आपने क्वेश्चन 1 में इन दोनों के आंसर निकाल के पुट करने हैं और फिर इसको वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह लाइन बना के दोनों को मैं हल करने जा रहा हूँ। ये आ जाएगा 1 ओवर u इंटू du ओवर dx और यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू log x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट लगेगा और क्या करना है, आपने x को छोड़ना है
और log x का डेरिवेटिव लेना है। फिर आपने क्या करना है, प्लस लिखना है और log x को जोड़ना है और x का डेरिवेटिव लेना है। सेम इसी तरह इसको भी हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/b इंटू आ जाएगा dv/dx। और इसके बाद सेम यहाँ पर भी दो फंक्शन है हमारे पास, तो क्या करना है, आपने sin x को छोड़ना है और log x का डेरिवेटिव लिखना है, यानी इसके साथ आपने ऑपरेटर लगाना है और फिर प्लस लगाना है और फिर आपने क्या करना है, log x को छोड़ना है और sin x के साथ आपने ऑपरेटर लगाना है। ऑपरेटर हमारा है d/dx। इधर आ जाएगा हमारे पास ऐसे सेम 1/u इंटू du/dx x, सेम ऐसे रहेगा और log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते। और इधर क्या आ जाएगा log x इंटू क्या आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये हमारे पास आ जाएगा 1/u du/dx। ये x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 1 + log x। इसी तरह यहाँ पे 1/b भी सेम ऐसे ही रहेगा dv/dx और sin x हमने क्योंकि छोड़ा था, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये आ जाएगा 1/x प्लस आ जाएगा log x इंटू cos x। sin का डेरिवेटिव क्या है cos, तो ये cos x बन जाएगा 1/b ऐसे ही रहेगा और इसको हम तरतीब देने लगे हैं। ये आ जाएगा sin x/x प्लस cos x इंटू log x। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा u मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा b जो है 1/b जो है डिवाइड हो रहा है, इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड पर लेके जाना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा जाएगा। इधर u को हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + log x और इधर आ जाएगा हमारे पास dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log x। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे du/dx इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने u फर्स्ट किया हुआ है x की पावर x और यहाँ पर v की वैल्यू हमने फर्स्ट की है हमारे पास थी x की पावर sin x की पावर sin x को हमने v लेट किया था और ये आ जाएगा sin x/x प्लस cos x इंटू log x। अब क्या करना है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें ये दोनों वैल्यू जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और उसमें ये दोनों आंसर लगा देंगे। तो हमारे पास दोबारा लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब du/dx का आंसर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और dv/dx का भी आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों आंसर यहाँ पर हम फिल करेंगे इसको क्वेश्चन को और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास है x की पावर x इंटू 1 + log x है प्लस dv/dx का आंसर ये है और ये है x की पावर sin x इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log x और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे जूस नंबर 8 करेंगे और जूस नंबर 8 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 7वां किया है, तो अब आप करेंगे 8वां सवाल। और 8वें सवाल में क्या करना है, अगर हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट डेरिवेशन देंगे
और फिर जब हम इसका इस पे ऑपरेटर लगेगा तो इस पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और इसलिए बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम रूल है, तो हम लॉग लेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेने के बाद जो है इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और उसके बाद जो है इसका डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम इसका लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं, और ये बन जाएगा हमारे पास log y इंटू log ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहले ये दोनों डिवाइड हो रही है, तो क्या करेंगे इन दोनों का लैदर लॉग x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस होगा log इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो होंगे तो उनका लॉग अलग होगा, लेकिन दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इसकी पावर आपने क्या करनी है, नीचे ले आनी है, पावर नीचे ले आएंगे। जब भी लॉग के साथ फंक्शन की पावर होगी तो पावर जो है लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1/2 into log of 1 minus x स्क्वायर। और इसी तरह सबसे पहले हम इसकी पावर को सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो log इनटू आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सारे लॉग रूल अप्लाई कर दिए हैं, जहाँ पे डिवाइड होता है डिवाइड का लॉग लगा दिया, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का लॉग लगा दिया है, लॉग रूल लगा दिया है, और इसके अलावा हमने पावर लॉग का लॉग रूल लगा दिया। ठीक है जी, तो इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा d ओवर dx, और इधर आ जाएगा d ओवर dx इनटू log y, और इधर आ जाएगा d ओवर dx इनटू ये आ जाएगा हमारे पास log x प्लस 1/2 इनटू log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/2 इनटू log ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमने अब क्या करना है, सारे का डेरिवेटिव लेना है। ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा बारी बारी सबके साथ, और आप ये बात सीख चुके हैं जब भी लॉग के साथ डेरिवेशन का ऑपरेटर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, लॉग के साथ जो भी वैल्यू होती है 1 ओवर में चली जाती है। तो इस तरह log y क्या बन जाएगा 1 ओवर y इंटू dy ओवर dx, और ये log x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 ओवर x, और इसी तरह ये आ जाएगा प्लस 1/2 log इंटू 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, और 1 प्लस x स्क्वायर का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह माइनस 1/2 आएगा, log इंटू 1 माइनस x स्क्वायर होगा, तो ये log को खत्म करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर होगा, इंटू आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर y इंटू dy ओवर dx, लेफ्ट हैंड साइड सेम ऐसे रहेगी। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है ये जो 1 ओवर y है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, और इसी तरह 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये आ जाएगा माइनस 2x, पावर नीचे पावर में से कम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 से कैंसिल। अब क्या करते हैं, y को आगे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो y को जब हम दूसरी तरफ इधर डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरी तरफ जाके ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर जाके क्या आ जाना है y बाहर आ जाएगा, और बाकी चीजों को हम सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर x, और ये बन जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, x रहेगा, x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास रहेगा इधर भी x रहेगा, और इधर आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू लगा दें तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
n2 क्या आ जाएगा, ये सारा जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है ये सेम हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक रखते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त हो। स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं लास्ट यूज, क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट यूज करने जा रहे हैं। और इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुश्किल सवाल बन जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग के रूल लगाएंगे, एक डिवाइड का रूल लगेगा, एक प्रोडक्ट रूल लगेगा और उसके बाद लॉग का पावर रूल लगेगा। तो लिखा हुआ है तो दोनों तरफ का लॉग लेंगे। लॉग का इक्वल बनेगा लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इनटू x प्लस 2 होल पावर 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1 ओवर 3। तो इस पे हम लॉग रूल लगा रहे हैं। लॉग y इक्वल टू होगा, सबसे पहले दोनों पे डिवाइड रूल लगाएंगे तो लॉग इनटू आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x प्लस 2 होल पावर 3 माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1 ओवर 3। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये आ जाएगा लॉग इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग इनटू x प्लस 2 होल पावर 3 और इसकी पावर रूल भी इस पे लगा देते हैं, पावर नीचे आ जाएगी इनटू आ जाएगा लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। और इसके बाद जो है हम इस पे लॉग रूल लगा रहे हैं। लॉग का हमारा साथ साथ चलेगा ऐसे ही और इसकी पावर आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी इनटू आ जाएगा लॉग x स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर भी नीचे आ जाएगी इनटू आ जाएगा लॉग x प्लस 2 और इसके बाद माइनस 1 ओवर 3। ये पावर रूल हम इस पे लॉग का लगा चुके हैं और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या कर चुके हैं, इस सवाल को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, सिंपल फॉर्म में लिख चुके हैं। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हम लिखेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों तरफ हम ऑपरेटर जो है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों तरफ ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, d ओवर dx इनटू क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इनटू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इनटू log ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 ओवर 3 इनटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। अब ये ऑपरेटर जो है वो हम d ओवर dx तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y इनटू dy ओवर dx और ये बन जाएगा 1 ओवर 2 हमारा बाहर आ जाएगा। log पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का फर्दर डेरिवेटिव प्लस 3 इनटू 1 ओवर x प्लस 2 होगा और x प्लस 2 का फर्दर डेरिवेटिव और इसके बाद माइनस 1 ओवर 3 इनटू आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको तरतीब से लिख लेंगे तो हमारा फाइनल y को अभी इधर ही रहने देते हैं, 1 ओवर y ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 सेम ऐसे ही रहेगा और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 माइनस 1 ओवर 3 इनटू क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 इनटू लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 और इनटू क्या आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। अब क्या करें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल नहीं होगा बाकी इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा d लेफ्ट हैंड साइड पे dy और dx
और इधर आ जाएगा y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस 2x ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर y की वैल्यू लगानी है और y हमारे पास था जो हमने कंसीडर किया था, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 2 की पावर 3 ओवर स्क्वायर ओवर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1 ओवर 3 इंटू जो हमारा आंसर बचा है वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इस तरह ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करेंगे और इस तरह इंटीग्रेशन के जो 2 लेक्चर इंटीग्रेशन का चैप्टर मुझे उम्मीद है आज ही हम शुरू करेंगे और इस तरह हमारे पास जिसको डेरिवेशन आ जाएगी उसके लिए इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन के चैप्टर को भी साथ साथ रेगुलर करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो डेरिवेशन में समझाई है मैंने वो भी सारी बातें जो है वहाँ पे रिपीट करूँगा कि कैसे जो है हम डेरिवेशन बेशक आपको थोड़ी थोड़ी आती हो लेकिन इंटीग्रेशन आप रेगुलर करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।